नमस्कार दोस्तों, कार कंपेरोज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मास्टर कौशल चौधरी। दोस्तों, किया ने कैरेंस को इतनी सस्ती कीमत पे लॉन्च करके मार्केट में धूम मचा दी है, लेकिन फिर भी उसका डीजल ऑटोमेटिक मॉडल 20 लाख के नीचे तो नहीं मिल सकता ऑन रोड दिल्ली। ठीक उसी कीमत में आज XUV 700 का सबसे सस्ता डीजल ऑटोमेटिक मॉडल मिल रहा है। तो चलिए देखते हैं आज 20 लाख के बजट में किया या महिंद्रा कौन बेहतर क्वालिटी की, बेहतर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी दे रहा है। शुरुआत करेंगे कैरेंस की कुछ ऐसी खूबियों से जो XUV में मौजूद नहीं है, लेकिन इसी वीडियो के आखिरी हिस्से में हम आपको XUV की भी कुछ ऐसी खूबियां दिखाएंगे जो कि किया कैरेंस में नहीं मिल सकती। तो चलिए शुरू करते हैं कैरेंस की पहली खूबी से, जो है लाजवाब वैल्यू फॉर मनी। दोस्तों, किया कैरेंस का टॉप एंड मॉडल यानी कि लग्जरी प्लस आपको उसकी जुड़वा वैन एल्केजार से पूरे 3.5 लाख रुपए सस्ता मिल रहा है। यह बात याद रखना दोस्तों, क्योंकि कैरेंस में एल्केजार से 8-10 फीचर्स कम दे रखे हैं। कौन से, यह हम आपको आगे दिखाने वाले हैं। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि XUV और कैरेंस के बीच बेहतर वैल्यू फॉर मनी डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट कौन दे रहा है। कीमत के हिसाब से देखा जाए तो XUV का AX3 मॉडल आज टॉप एंड कैरेंस की कीमत पे पहुंच गया है दोस्तों, लेकिन वह केवल 5 सीट्स के साथ मिलता है, 7 सीटर वाला नहीं। अगर आपको 7 सीटर डीजल ऑटोमेटिक चाहिए तो कम से कम आपको 22 लाख रुपए देने पड़ेंगे। मतलब टॉप एंड कैरेंस से 2 लाख रुपए ज़्यादा देने पड़ेंगे। और शर्म की बात यह है कि 2 लाख ज़्यादा देने के बाद भी आपको XUV AX5 में 20-25 फीचर्स कम मिलेंगे दोस्तों। XUV के बड़े से आकार के लिए कितने फीचर्स की कुर्बानी देनी पड़ेगी देख लो। टॉप एंड कैरेंस में 6 एयरबैग्स मौजूद हैं, जबकि XUV AX5 में 4। कैरेंस में टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की सुविधा है दोस्तों, जबकि XUV में केवल टिल्ट की। इतना ही नहीं, XUV AX5 में आपको ना गियर शिफ्ट पेडल्स मिलते हैं, ना ही वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, ना ही कोई पार्किंग कैमरा, ना ही इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट, ना कोई फ्रंट पार्किंग सेंसर, ना एयर प्यूरीफायर, ना ऑटो डिमिंग IRVM दोस्तों, ना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो सब टॉप एंड कैरेंस में मौजूद है। किस मुंह से महिंद्रा उसके AX5 की कीमत 23 लाख रुपए मांग रहा है, क्या पता दोस्तों। और यहाँ पर बात खत्म नहीं होती है दोस्तों, इसके अलावा भी 8-10 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको 23 लाख की कैरेंस में मिलने वाले हैं, लेकिन XUV AX5 में नहीं। उनकी पूरी लिस्ट यह रही आपके स्क्रीन पर। आप यहाँ पर वीडियो पॉज करके पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। अब एक नज़र डालते हैं ऐसे फीचर्स पे जो किया ने एल्केजार की कैरेंस बनाते वक्त निकाल फेंके हैं दोस्तों। जैसे कि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया, कैरेंस की कीमत एल्केजार से सस्ती होने वाली है, क्योंकि किया ने एल्केजार के 18 इंच के एलॉय व्हील्स के बजाय सिर्फ 16 इंच के एलॉय इस्तेमाल किए हैं, जो 18 इंच एलॉय से लगभग 35,000 रुपये सस्ते होते हैं। किया ने एल्केजार के फ्रंट और साइड कैमराज हटा दिए हैं, सिर्फ रियर कैमरा रखा है, जिससे लगभग 15,000 रुपये बच गए हैं। किया ने कैरेंस में केवल फ्रंट वायरलेस चार्जर रखा है, रियर वायरलेस चार्जर हटा दिया है, जिससे लगभग 10,000 रुपये बच गए हैं। किया ने एल्केजार जैसे हेड रेस्ट कुशन्स जो होते हैं वो भी नहीं दिए हुए हैं। एक और महत्वपूर्ण फर्क है दोस्तों, कैरेंस का छोटा सा सनरूफ, जो एल्केजार की पैनोरमिक सनरूफ के आधे आकार का भी नहीं है। और दोस्तों, कैरेंस का स्पीडोमीटर कंसोल छोटा सा 4 इंच का TFT इस्तेमाल करता है, एल्केजार की तरह 10 इंच का नहीं, जो लगभग 10,000 रुपये सस्ता होता है। एक और छोटा सा फर्क ये भी है कि एल्केजार में स्नो, सैंड और मड ऐसे 3 ट्रैक्शन कंट्रोल मोड्स भी मौजूद हैं, जो कैरेंस में उपलब्ध नहीं है। रही बात इंजन की, तो पेट्रोल वाली कैरेंस में एल्केजार और ट्यूशन वाला 2000 सीसी इंजन उपलब्ध नहीं है, बल्कि क्रेटा अथवा सेल्टोस वाला 1400 टर्बो और 1500 नॉन टर्बो ऐसे 2 पर्याय उपलब्ध हैं। लेकिन 1400 टर्बो और उसके साथ मिलने वाला डुअल क्लच ऑटोमेटिक एल्केजार के टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक वाले पेट्रोल जितना ही महंगा होगा, उससे कुछ खास सस्ता नहीं। इसलिए इंजन गियर बॉक्स की वजह से कीमत पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फीचर्स की वजह से लगभग 1 लाख रुपए का फर्क जरूर पड़ेगा, इस बात में कोई संदेह नहीं है। इसी वजह से टॉप एंड कैरेंस XUV के AX5 मॉडल से सस्ती होगी, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है दोस्तों। दूसरी खूबी है पिकअप और स्मूथनेस पेट्रोल इंजन का। बेवकूफ़ होते हैं वो लोग जो सिर्फ ब्रोशर में लिखे हुए हॉर्स पावर देखकर गाड़ी का पिकअप का अंदाज लगाते हैं। गियर बॉक्स की वजह से पिकअप में कितना बड़ा फर्क हो सकता है, इसका बिल्कुल सही उदाहरण यहाँ ये XUV और कैरेंस के बीच में देखने को मिलता है। माना कि अभी तक किसी ने कैरेंस का 0 to 100 एक्सीलरेशन टेस्ट नहीं किया है, लेकिन उसी प्लेटफॉर्म पर बनी हुई कैरेंस की
इंजन गियरबॉक्स से चलने वाली सेल्टोस टर्बो पेट्रोल डुअल क्लच को 100 की रफ्तार पाने में 9.5 सेकंड लगते हैं, मतलब एक्सयूवी पेट्रोल ऑटोमेटिक जितने। कैरेंस को भी लगभग उतना ही वक्त लगेगा या फिर ज्यादा से ज्यादा इनसे आधा सेकंड ज्यादा। और किया का डुअल क्लच महिंद्रा के टॉर्क कन्वर्टर से तेज गियर बदलता है। यह इकलौती वजह नहीं है दोस्तों, आखिर एक्सयूवी का वजन भी तो कैरेंस से लगभग 300 किलो भारी है। इससे एक बड़ी दिक्कत ये है कि एक्सयूवी का कैरेंस या सेल्टोस जितना पिकअप हासिल करने के लिए उसने लगभग दुगना पेट्रोल जलाना पड़ता है। चलिए देखते हैं इससे आपको कितना कटेगा, मतलब आपकी जेब कितनी कटेगी दोस्तों। तो दोस्तों तीसरी जो खूबी है वो है उसकी माइलेज। एल्कजार पेट्रोल ऑटोमेटिक का ARAI प्रमाणित माइलेज है 16.5 किलोमीटर प्रति लीटर और कैरेंस का भी इतना ही होगा, लेकिन यह एक्सयूवी पेट्रोल ऑटोमेटिक से 7 किलोमीटर प्रति लीटर ज्यादा है। दिन इस्तेमाल में कैरेंस DCT आपको 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी और एक्सयूवी पेट्रोल सिर्फ 6 से 7 किलोमीटर प्रति लीटर। इसका मतलब 1 लाख किलोमीटर की रनिंग के लिए आपको कैरेंस DCT में लगभग 10 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन एक्सयूवी में 17 लाख, यानी कि कैरेंस से 7 लाख रुपए ज्यादा। क्या आप वाकई में लगता है कि कैरेंस DCT जितना पिकअप पाने के लिए 7 लाख ज्यादा खर्च करने में कोई समझदारी है? एक बार ठंडे दिमाग से सोच लीजिए। अगर पैसे बचाने हैं तो एक्सयूवी का डीजल ऑटोमेटिक एक लाजवाब पर्याय है। वह आपको कैरेंस से सस्ता पड़ेगा या नहीं, यह हम आपको इसी वीडियो के आखिरी में दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि क्या बड़ी सी एक्सयूवी के अंदर वाकई में कैरेंस से ज्यादा अंदरूनी जगह मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों अंदरूनी जगह और कंफर्ट की। अधूरे ज्ञान वाले लोग एक्सयूवी का लंबा चौड़ा आकार देखकर उसमें कैरेंस से ज्यादा अंदरूनी जगह होगी ऐसी गलतफहमी बनाए हुए हैं दोस्तों। सच्चाई तो ये है कि 6 यात्री और उनका सामान कैरेंस में एक्सयूवी से ज्यादा कंफर्टेबली बैठ सकता है। इसकी पहली वजह है कैरेंस की कैप्टन सीट्स, जो फिलहाल एक्सयूवी में उपलब्ध नहीं है दोस्तों, टॉप एंड एक्सयूवी में भी नहीं। महिंद्रा का ऐसा दावा है कि वह एक्सयूवी के लिए कैप्टन सीट्स पे काम कर रहा है, लेकिन उससे कम से कम 1 साल लगेगा। दूसरी ओर कैरेंस में जो कैप्टन सीट्स इस्तेमाल की गई हैं वह बेंच सीट्स से कई गुना बेहतर अंडर थाई सपोर्ट, साइड ब्लोस्टरिंग देती हैं, यानी कि मोड़ लेते वक्त आपको सीट में पकड़ के रखने वाला हिस्सा और ऊपर से उनमें लगी हुई आर्म रेस्ट यात्रियों को बेंच सीट से कई गुना ज्यादा आरामदायक सीटिंग दिलाती हैं। लेकिन यहाँ पर बात खत्म नहीं होती दोस्तों। एक्सयूवी की मिडिल रो बेंच को ना कोई साइड ब्लोस्टरिंग मिलती है दोस्तों और ना ही इंडिविजुअल आर्म रेस्ट। लेकिन इसके अलावा एक्सयूवी की मिडिल रो को आगे पीछे स्लाइड करने की सुविधा भी मौजूद नहीं है और स्लाइड एडजस्टमेंट के कारण ही थर्ड रो में यानी कि सबसे पिछली सीट की लेग रूम में जमीन आसमान का फर्क पड़ता है। नतीजा आपके सामने है। एक्सयूवी की थर्ड रो सीट्स में लेग रूम, नी रूम और हेड रूम इतनी खराब है कि 5 फुट के कद वाले जो यात्री हैं वह भी आराम से बैठ नहीं सकते। इसके विपरीत कैरेंस में 6 फुट तक के ऊंचे 3 यात्री एक के पीछे एक अच्छे से बैठ सकते हैं दोस्तों। एक्सयूवी की सबसे बड़ी गलती यह है कि मिडिल सीट्स के लिए जरूरत से ज्यादा नी रूम रखी गई है। इसके कारण पिछली सीट्स की नी रूम लगभग खत्म हो गई है दोस्तों। कम से कम स्लाइडिंग होती तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट की गुंजाइश मिल जाती, लेकिन उसके बाद भी पिछली सीट्स कैरेंस जितनी अच्छी नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसका सीट बेस एक्सयूवी की रियर सीट से थोड़ा सा ऊपर स्थित है, जिससे यात्रियों को ठीक ठाक अंदर थाई सपोर्ट मिल जाता है दोस्तों। रही बात बूट स्पेस की, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं दोस्तों। एक्सयूवी इतनी बड़ी होने के बावजूद इसके अंदर कैरेंस से भी कम जगह कैसे, इस सवाल को लेकर हम भी बौखला गए थे दोस्तों। गहरा विश्लेषण करने के बाद पता चला कि एक्सयूवी और कैरेंस का व्हील बेस यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी लगभग एक समान है और इनोवा क्रिस्टा की भी। माना कि कैरेंस की लंबाई एक्सयूवी से 6 इंच कम है, लेकिन सिर्फ लंबाई नापना काफी नहीं होता है दोस्तों। यह देखना जरूरी होता है कि वाकई में यात्री कैकस लंबा है या फिर बड़े इंजन के कारण सिर्फ इंजन कैकस लंबा है, क्योंकि एक्सयूवी का डीजल इंजन कैरेंस से 700 सीसी बड़ा है, जिसके लिए महिंद्रा को एक्सयूवी का इंजन कैकस कैरेंस से 1 फुट लंबा करना पड़ा है, जबकि यात्री कैकस की लंबाई कैरेंस से कम है। इसी वजह से कैरेंस में सबसे पिछली सीट्स पे पीछे भी लगभग शिफ्ट जितनी है, यानी कि 200 लीटर से ज्यादा बूट स्पेस मिलती है। अब एक्सयूवी में भी 200 लीटर से थोड़ी सी ज्यादा बूट स्पेस मौजूद है, लेकिन सिर्फ लीटर्स की गिनती करने से गाड़ी की बूट उपयुक्त है या नहीं यह नहीं पता चलता दोस्तों। उसका आकार कैसे है यह देखना भी जरूरी है, क्योंकि एक्सयूवी का बूट चौड़ा है और ऊंचा है, लेकिन बहुत पतला है, मतलब रियर सीट्स और डिक्की के दरवाजे में जो 6 इंच की दूरी भी नहीं है, जबकि कैरेंस में यह 1 फुट से ज्यादा है।
तो कैरेंस की कैपेसिटी एक्सयूवी से 20 लीटर कम होने के बावजूद उसमें आपको ट्रॉली बैग्स, कैमरा केसेस, आइस बॉक्स जैसे सामान आसानी से रखे जा सकते हैं, जो एक्सयूवी में नामुमकिन है। दोस्तों अब बात करते हैं पकड़ और संतुलन की। दोस्तों अगर आपके मन में ऐसी कोई गलतफहमी है कि बड़े पहियों और चौड़े टायर वाली गाड़ी की पकड़ और नियंत्रण हमेशा बेहतर होती है, तो इस गलतफहमी को मिटाने के लिए ये दोनों गाड़ियां बिल्कुल उचित उदाहरण है। अब यहाँ पर देखेंगे एक्सयूवी के पहिए कैरेंस से 2 इंच बड़े, टायर्स भी 20 mm चौड़े, लेकिन फिर भी एक्सयूवी मोड़ लेते वक्त कैरेंस से काफी धीमी रफ्तार पर अंडर स्टीयर करने लगती है, यानी कि फिसलने लगती है। ऐसा क्यों दोस्तों? इसको 2 वजह है दोस्तों। पहली वजह है वजन, जो एक्सयूवी का वजन है जो कैरेंस से 300 किलो भारी है। दूसरी वजह है ऊंचाई, एक्सयूवी की ऊंचाई कैरेंस से 4 इंच ज्यादा है। कुल मिलाकर इसका नतीजा ये होता है कि एक्सयूवी का सीजी यानी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है सेल्टोस से काफी ऊपर है। इसी वजह से उसमें बॉडी रोल की समस्या ज्यादा आती है। मतलब मोड़ लेते वक्त दाएं बाएं डोलने की प्रवृत्ति एक्सयूवी में काफी ज्यादा मात्रा में मौजूद है, और जब बॉडी रोल होता है तब टायर्स की पकड़ कमजोर हो जाती है और गाड़ी फिसलने लगती है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैरेंस हल्की होने के बावजूद ज्यादा चुस्ती फुर्ती से दिशा बदल भी कर पाती है। और एक्सयूवी में एक और कमजोरी है, उसका स्टीयरिंग जो बिल्कुल भी फीडबैक नहीं देता है। नहीं नहीं दोस्तों, एक्सयूवी के मोटापे के कारण शहरी ट्रैफिक में आप उसको कैरेंस जितनी आसानी से काट भी नहीं सकते, यह बात याद रखना दोस्तों अब बात करते हैं उसके टिकाऊपन और सर्विस की। महिंद्रा की नई गाड़ियों में हमेशा ढेर सारे बिगाड़ पाए जाते हैं दोस्तों। केयूवी और टीयूवी में हम पहले देख चुके हैं। इसके विपरीत किया यानी कि हुंडई ने अपने आप को मार्केट की सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद उत्पादक साबित किया हुआ है। यकीन नहीं आता तो जेडी पावर के जो सिर्फ गुणवत्ता नापने वाले 2 सर्वे होते हैं यानी कि वीडीएस और IQS, उनमें हुंडई की गाड़ियां लगभग हर श्रेणी में सबसे कम बिगाड़ वाली गाड़ियां पाई गई हैं। ऊपर से किया हुंडई की सर्विस भी महिंद्रा से 10 गुना बेहतर होती है। किया की सर्विस सेंटर्स की कारीगरी महिंद्रा से बहुत अच्छी होती है, ये बताने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी राय में आज भी कैरेंस एक्सयूवी से साफ साफ बेहतर पर्याय है और इसी कारण वह इस तुलना की निसंदेह विजेता है। अब इसके बावजूद भी आपको एक्सयूवी ही खरीदनी होगी तो एक बात कान खोल कर सुन लीजिए, जल्दबाजी में अपने सारे दोस्तों से पहले एक्सयूवी घर ले आना भी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। समझदारी इसी में है दोस्तों कि अगले 6 महीने टीम BHP जैसे अच्छे फोन पे एक्सयूवी ग्राहकों के ओनर्स के रिव्यू पर नजर रखिए, और जब एक्सयूवी अपनी गुणवत्ता साबित कर दे उसके बाद ही आप अपनी मेहनत की कमाई महिंद्रा के हवाले करिएगा। दोस्तों कैरेंस की खूबियां तो आपने देख ली, लेकिन क्या एक्सयूवी में भी ऐसी कुछ खूबियां मौजूद हैं जो कैरेंस में नहीं मिलती? चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उसके डीजल ऑटोमेटिक की। टॉप एंड कैरेंस जितने फीचर्स देने वाली एक्सयूवी खरीदनी है तो आपको उसका AX7 डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट लेना पड़ेगा। उसकी कीमत है 25 लाख रुपए ऑन रोड दिल्ली, यानी कि टॉप एंड कैरेंस पेट्रोल से 2.5 लाख रुपए ज्यादा और डीजल कैरेंस से 2 लाख रुपए ज्यादा। दोस्तों अब गौर फरमाइएगा, ज्यादा पैसे देने के बावजूद आपको एक्सयूवी AX7 में ना कोई टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट मिलती है, ना रियर सनसेट, ना ऑटो डिमिंग इनसाइड मिरर, ना स्मार्ट की यानी कि पैसिव एंट्री की, ना कोई वायरलेस मोबाइल चार्जर, ना गियर शिफ्ट पैडल और ना ही वेंटिलेटेड सीट्स, ना फ्रंट पार्किंग सेंसर, ना आपके मोबाइल से AC अथवा इंजन को ऑन ऑफ करने की सुविधा। ये सारे फीचर्स कैरेंस में मौजूद हैं दोस्तों। इन सारे फीचर्स की लिस्ट आपके स्क्रीन पे दाएं तरफ डाल दी गई है दोस्तों। लेकिन एक्सयूवी AX7 में आपको ऐसे भी फीचर्स मिलते हैं जो टॉप एंड कैरेंस में नहीं मिलते, जो है पैनोरामिक सनरूफ, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, 2 इंच बड़े अलॉय व्हील्स, कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फॉग लैंप, बड़े 10 इंच के कलर TFT स्पीडो कंसोल और एडास के 4-5 फीचर्स जैसे ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम, लैंड डिपार्चर वार्निंग, ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन और ऑटो हाई बीम डिपर इत्यादि जो आपके कैरेंस में नहीं मिलते। उनकी पूरी लिस्ट पेश है आपके स्क्रीन पर बाईं तरफ। लेकिन यहाँ पर एक्सयूवी के फायदे खत्म नहीं होते दोस्तों, क्योंकि पेट्रोल कैरेंस के बजाय डीजल एक्सयूवी आपके ईंधन का खर्चा भी बचाएगी। चलिए देखते हैं कैसे। ARAI के अनुसार देखा जाए तो एक्सयूवी डीजल ऑटोमेटिक का माइलेज कैरेंस DCT से कम है, लेकिन दिनादिन इस्तेमाल में आपको डीजल एक्सयूवी 12 से 13 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, जबकि कैरेंस DCT 11 से 12 किलोमीटर प्रति लीटर का। मतलब 1 लाख किलोमीटर की रनिंग के लिए एक्सयूवी डीजल ऑटोमेटिक आपको 7.5 लाख रुपए खर्च करेगी और कैरेंस DCT 10 लाख। तो लंबी दौड़ में डीजल एक्सयूवी और कैरेंस DCT आपके एक समान पैसे खर्च करवाएगी। अब ऐसे मत सोचिए कि हम डीजल कैरेंस के बारे में भूल गए हैं। वह आपको दिनादिन इस्तेमाल में 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देगी, यानी कि 1 लाख किलोमीटर रनिंग के लिए आपको 5.5 लाख रुपए का ईंधन लगेगा। लेकिन 20 लाख रुपए देकर वैगनार से धीमी गाड़ी खरीदने का क्या फायदा? जी हाँ, कैरेंस के पिद्यूसा डीजल इंजन की बदौलत उसको 100 की रफ्तार हासिल करने के लिए 13 से 14 सेकंड लगेंगे दोस्तों, जो हमने डीजल एल्केजार में देखा हुआ है। सारी गाड़ियों के 0 to 100 एक्सीलरेशन वीडियो देखने के लिए
वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक का इस्तेमाल कीजिए दोस्तों दूसरी खूबी है ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम। एक्सयूवी की दूसरी जो खूबी है उसमें महिंद्रा ने बड़ी मेहनत से 4 व्हील ड्राइव सिस्टम का पर्याय विकसित किया है। अब यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ है महिंद्रा जो अपनी 4 व्हील ड्राइव वाली थार पे लंबी चौड़ी वेटिंग लिस्ट देकर एक्सयूवी का ऑल व्हील ड्राइव भी अच्छा बिक जाएगा ऐसा सोच रहा है, जबकि दूसरी ओर टाटा मोटर्स अपनी हैरियर और सफारी को ऑल व्हील ड्राइव मॉडल के लिए 100 ग्राहक भी मिलना मुश्किल है ऐसा सोचता है। अब टाटा की सोच सही है या महिंद्रा की, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो ग्राहक जीप कंपास के 4x4 मॉडल के 32 लाख रुपए खर्च करना चाहते हैं उनके लिए 25 लाख रुपए में एक्सयूवी के अलावा आज कोई भी 7 सीटर 4x4 पर्याय उपलब्ध नहीं है। ना हुंडई ना अब तक क्रेटा और एल्कजार में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम दे पाया है, ना किया अपनी सेल्टोस और कैरेंस में, ना एमजी अपनी हेक्टर और हेक्टर प्लस में, और ना ही स्कोडा वॉक्सवैगन अपनी टाइगुन और कोसाक में। सिर्फ महिंद्रा और फोर्स मोटर्स आज 25 लाख के नीचे ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां मार्केट में बेच रहे हैं, सिवाय पिकअप ट्रक्स के। दोस्तों अब चलते हैं ऐसे पहलू पे जिसको लोग गलती से बिल्ड क्वालिटी बोलते हैं, सेफ्टी। माना कि अभी तक कैरेंस या एल्कजार की क्रैश टेस्ट रेटिंग नहीं हुई है दोस्तों, लेकिन उसकी जुड़वा बहन सेल्टोस को ग्लोबल एनकैप के क्रैश टेस्ट में 3 स्टार का ठीक ठाक रेटिंग मिला है। लेकिन गौर फरमाइए, इसमें थोड़ा सा झोल झाल दिखाई दे रहा है। इसके बारे में सिर्फ वीडियो कैमरा चलने वाले साधारण यूट्यूबर्स आपको कुछ नहीं बताएंगे। सेल्टोस को एडल्ट प्रोटेक्शन में 17 में से 8 अंक मिले हैं। अगर 1 दशमलव से भी उसका स्कोर कम होता तो केवल 2 स्टार रेटिंग मिलती। पहला प्रयास में तो सेल्टोस को 8 से भी कम अंक मिले थे, जिसके बाद किया ने उसको दोबारा क्रैश टेस्ट करने की दरख्वास्त थी दोस्तों। उससे भी बड़े शर्म की बात यह है कि सेल्टोस जिस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई है उसी प्लेटफॉर्म पे भारत में बनी हुई वरना को लैटिन एनकैप में 0 स्टार रेटिंग मिला है, मतलब वह बुरी तरह से फेल हो गई है। इसके विपरीत एक्सयूवी को ग्लोबल एनकैप में पूरे 5 स्टार का लाजवाब रेटिंग मिला है और इस वीडियो के पब्लिश होने तक वह ग्लोबल एनकैप ने टेस्ट की हुई सबसे सुरक्षित गाड़ी साबित हो चुकी है दोस्तों आज महिंद्रा खास कार कंपनी दर्शकों के लिए अपनी एक्सयूवी 700 पे 25,000 रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है। इसकी लिंक यहाँ आपके स्क्रीन पे आई बटन में और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आप महिंद्रा एक्सयूवी 700 खरीदना चाहते हैं तो इस अवसर का जरूर लाभ उठाएं। 20 से 25 लाख की बेस्ट ईवी गाड़ी। दोस्तों एक बात का बड़ी गहराई से विचार कीजिए, आज सन 2021 में पेट्रोल डीजल वाली गाड़ियां खरीदना एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। अगले 2 साल में इस तरह चार्जिंग नेटवर्क बनने वाले हैं कि 200 किलोमीटर की रेंज वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी 1000 किलोमीटर का सफर बड़ी आसानी से कर पाएगी। अगले 7 साल में वह आपको कम से कम 10 लाख रुपए के ईंधन का खर्चा बचाएगी और 22 लाख में MG ZS EV आपको ऑन रोड मिल सकती है। और पिकअप के मामले में वह 200 HP की एक्सयूवीज को आसानी से धूल चटा देती है। उसके 0 to 100 वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको 7 सीट्स की जरूरत नहीं है तो MG ZS EV, इनोवा, क्रेटा और एक्सयूवी तीनों से बेहतर पर्याय है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगर आप अपना बजट 20 लाख के ऊपर नहीं खींच सकते हो तो क्या कीजिएगा, चलिए वो पर्याय भी हम आपके लिए देख लेते हैं। 15 से 20 लाख की बेस्ट टीवी। दोस्तों अगर आपका बजट सिर्फ 15 लाख का है तो उसमें भी आपके लिए 200 HP की एक्सयूवी से तेज पिकअप वाली गाड़ी उपलब्ध है। उसका नाम है टाटा नेक्सॉन EV। उसका 0 to 100 वीडियो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्रेटा डीजल ऑटोमेटिक की तुलना में भी आज नेक्सॉन EV साफ बेहतर विकल्प है। उसका सस्पेंशन कंपेयर्ड भी क्रेटा से साफ बेहतर है। आखिर वह भारतीय इंजीनियर्स ने भारतीय सड़कों के लिए सस्पेंशन ट्यून की हुई गाड़ी है। सीटिंग कंफर्ट भी क्रेटा से मिलता जुलता है और बूट स्पेस क्रेटा से सिर्फ 80 लीटर कम है। वाकई में ज्यादा पैसे देकर क्रेटा का बेस मॉडल या लोअर मिड मॉडल खरीदना इसके सामने एक बड़ी बेवकूफी लगने लगी है दोस्तों। लेकिन उससे भी सस्ती एक गाड़ी है जो एक बेहतरीन 7 सीटर और क्रेटा से तेज पिकअप ले आती है। चलिए देखते हैं कौन सी है। 11 लाख में क्रेटा और एक्सयूवी से बेहतर। दोस्तों अगर आप अपना बजट 12-13 लाख रुपए के ऊपर नहीं खरीदना चाहते हैं या खींचना चाहते हैं, दोस्तों अगर आप अपना बजट 12-13 लाख के ऊपर नहीं खींचना चाहते हैं तो दिक्कत नहीं है। उतने पैसे में आपको क्रेटा और एक्सयूवी से साफ बेहतर गाड़ी मिल सकती है। आज 11 लाख के अर्टिगा का ऑटोमेटिक मिल रहा है दोस्तों और 13 लाख को XL6 का। पिकअप में ये दोनों गाड़ियां क्रेटा को छक्के छुड़ा देती हैं। एक्सीलरेशन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उनमें 6 यात्री इतने आराम से बैठ पाते हैं जितने एक्सयूवी की 7 सीट वाले मॉडल में नहीं बैठ पाते। यकीन नहीं आता तो एक बार दोनों के शोरूम में जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। पिछली सीट पे बैठ के ये दोनों चलती पेट्रोल पे हैं, लेकिन ईंधन का खर्चा डीजल एक्सयूवी और क्रेटा से भी कम होगा क्योंकि उनका ARAI प्रमाणित माइलेज 18 किलोमीटर प्रति लीटर के ऊपर है। रही बात फीचर्स की तो
20 लाख के नीचे मिलने वाली क्रेटा और एक्सयूवी से तो आपको अर्टिगा और एक्सेल 6 में ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक खिलौने मिल जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों हम गाड़ियों की वीडियोग्राफी में सैकड़ों घंटे बर्बाद नहीं करते, वाकई में वह समय हम गहरे विश्लेषण में लगाते हैं और इसीलिए आपको सिर्फ 2 गाड़ियों की तुलना नहीं, उनकी कीमत में मिलने वाले सबसे लाजवाब पर्याय भी दिखाते हैं दोस्तों हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए। दोस्तों आज की लेटेस्ट व्हीकल्स का पर्दाफाश करने के लिए एक वीडियो की झलक हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का जरूर लाभ उठाइएगा और हमेरा ये वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।